टीचर आपका धंधा क्या है? टीचर। क्यों? शरीर निर्वाह करना है 21 जन्मों के लिए, इसलिए सेवा करनी है। राजधानी बना रहे हैं। आओ राधिका दीदी। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को
सूर्य प्रकट हुआ है, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान किरणें फैला रहा है, सोए भाग्य जगाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान में सोए है मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। अज्ञान में सोए है मानस, अब तो जरा आंखें खोलो। दुख भंजन प्रभु पधारे हैं, दुखियों का दुख हरने को, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, अज्ञान तिमिर मिटाने को, वो है शिव बाबा। ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। कांटों का जंगल है ये जग, विकारों के कांटे लगा रहे। विकार त्याग फूल बनो, आए देवी गुलशन सजाने को, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान मैं जगमगाता सितारा दोनों भृकुटियों की कुटिया में भृकुटी के बीच चमक रही हूँ।
की मोस्ट वंडरफुल स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़कर, बाप की मददगार बनकर 21 जन्मों की के वर्षे की अधिकारी बन रही। बाबा को सामने देखें, बाबा आ जाओ। ब्रह्मा तन में बाबा सामने है, मुरली के एक एक पॉइंट की क्लैरिटी हमको दे रहे हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों से माया का अंधियारा समाप्त हो रहा है। मुझ आत्मा में चमक बढ़ती जा रही। Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। Om Shanti Aunty. ओम शांति आंटी। आज क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। सुदर्शन चक्र और लाइट हाउस, दो चीजें ये हमको करना ही है। हमने ऊंच पद की अगर प्राप्ति करनी है तो स्वदर्शन चक्र भी घुमाना है और लाइट हाउस भी बनना है। स्वदर्शन चक्र माना स्वयं का दर्शन, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होकर स्वयं का दर्शन करना। आत्मा अपना दर्शन करती है। कैसा दर्शन करती है? अपने पांचों स्वरूपों का, अपना पूरे इस समय ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, अनादि, आदि और फिर ब्राह्मण, एंड देन फिर पांचों स्वरूप। ठीक है ना। जिसके लिए बाबा ने क्या बोला? संगम युग क्या है, कब आता है? एक पिक्चर दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। संगम युग कब आता है? बताओ बताओ। तो कल जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं। और कौन सा टाइम होता है वो? कलयुग और सतयुग के बीच का संगम। तो जो साइकिल है उसके बिल्कुल अंत का समय वही है ना। इसके लिए बाबा ने एक टर्म यूज करी, वही मैं उसको ही दिखाना चाह रही थी। जिसके भी मिनट कहाँ है संगम युग? इफ यू सी माई कर्सर, 12 बजने वाले हैं, बिल्कुल बजे की बजे। और ऊपर सबसे कौन बैठा है? कौन बैठा है ऊपर? शिव बाबा और मम्मा। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। नहीं, ब्रह्मा बाबा के तन में होंगे शिव बाबा, पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा है ना। तो क्या कहेंगे? ये टॉप पॉइंट है, टॉप है ना। तो बाबा जी ने जो बोला, जब आप सबसे ऊपर पॉइंट पर बैठते हो और कहीं पर भी जाते होते ना, ऊंचे ऊंचे टावर्स, आईफल टावर है ना,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऊपर जाते हैं, जहां भी जाओ उनकी जो ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उसमें जाकर खड़े होकर देखते हैं तो बहुत मजा आता है ना। वहां पे वो टेलीस्कोप भी लगा देते हैं। तो हमारा टेलीस्कोप क्या है? तीसरा नेत्र है ना, तीसरा नेत्र मिला ना। तो तीसरे नेत्र से जब हम इस पॉइंट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ सूक्ष्म है, यहां बैठकर जब पूरी सृष्टि के 84 जन्मों का मुआयना करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते हैं बहुत मजा आता है ना। सबसे ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर बैठने का मतलब क्या हुआ? वरदान में बोला बाबा ने, ऊपर बैठे मतलब ऊंच स्थिति, ऊंच स्थिति बनाते हैं। ऊंच स्थिति बनाने का अब चांस मिल रहा है, और अपनी ऊंच स्थिति को पूरे के पूरे पांचों, वैसे पे तेरी आवाज नहीं ठीक से आ रही है। आई कैनॉट हियर यू एट ऑल। आई कैन ओनली मेक आउट की कोई साउंड है बस। आइदर सेंड अ मैसेज और ना थोड़ा सा उसको ठीक कर लो। तो संगम युग पे हमें क्या मौका मिलता है कि हम अपने पांचों स्वरूपों में अपने आप को हाई स्थिति में देखते हैं, इसलिए मजा आता है। ये रियलाइज करते हैं हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, वन, और क्या क्या रियलाइज करते हैं सुदर्शन चक्र घुमाते हुए सबसे ऊंचे बैठकर। सबसे बड़ा ये रियलाइज करते हैं कि अभी हम ही थे जो सतयुग में थे, देवी देवता, अब फिर वही बनने जा रहे हैं इस संगम युग के साथ करके। और सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बनेंगे और फिर वापस सतो प्रधान। और अब फटाफट ऊपर चढ़ रहे हैं, और सुदर्शन चक्र घुमाते हुए बहुत सी रियलाइजेशंस होती हैं जिससे खुशी बनी रहती है, योग लगता है। और परमात्मा को मिलते हैं इस संगम युग में हम लोग। सुदर्शन चक्र घुमाते हुए लगता है कि ये समय जो है परमात्मा से मिलन है, और अब ये चढ़ती कला है। चढ़ती कला है। और अब का कौन सा समय है? संगम युग। इसमें क्या करते हैं? आपने बोला थोड़ा सा, उसको कंप्लीट करो। भगवान हमें पढ़ाते हैं का पुरुषार्थ करते हैं कि हमने बनना है ब्राह्मण से देवता बनना है, और भगवान पढ़ा औरों को भी बनाना है। और अब ये थोड़े से समय पुरुषार्थ करके हमें क्या मिलता है? 21 जन्म हम की राजा। जो बाबा ने बोला हाफ हाफ हो तो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़े दिन पहले बोला था ना मुरली में, टेस्ट क्यों आता है कि द्वापर में भी हम बहुत मजे में हैं, कलयुग के भी बहुत देर तक हम मजे में ही हैं। वो ये जो लास्ट सीन है ये सबसे डिफिकल्ट है। 21 जन्म ही नहीं, पूरे कल्प की कमाई करते हैं। पूरे कल्प की कमाई करते हैं। इसलिए सुदर्शन चक्र घुमाने से बाबा ने बोला तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, तुम्हें रियलाइजेशंस भी हो जाएंगी कि हमें करना क्या चाहिए। एक करना क्या चाहिए, और इतना सा किया और कितना मिला, है ना। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना, तो क्या कहता है कि बस इतना सा और प्रॉफिट इतना बड़ा है। होता है ना कभी कभी किसी चीज का बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है। तो वही बात कि अब हम कितना करते हैं। सिप्पी ने लिखा है, फ्रॉम द टॉप वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द होल सिटी, सो वी गेट अ व्यू ऑफ 84 लाइव्स। राइट, एक्यूरेट। तो माना कि जो सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, और सुदर्शन चक्र घुमाने के लिए क्या चाहिए, बाबा हमें क्या प्रदान करते हैं? आज मेंशन किया बाबा ने, तीसरा नेत्र। जिसके पास तीसरा नेत्र नहीं वो सुदर्शन चक्र घुमा ही नहीं सकता। वो कहेगा लो ये थोड़ी होता है, वो समझेगा नहीं। तीसरा नेत्र खुलना मतलब बुद्धि का खुलना, त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी बनना, राइट। तो जब टॉप पॉइंट पे बैठते हैं तो क्या करते हैं? पीछे आगे सब कुछ देख लेते हैं। हम एक कालदर्शी होते हैं तो दुखी होते हैं, जब त्रिकालदर्शी होते हैं तो सुखी होते हैं।
पास था ना, हो गया, फिनिश हुआ, अब चलना कहाँ है, वो देखो, है ना। कोई आता है, कोई कहता है मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हम उसको क्या कहते हैं, हो गया ना, अब खुशी मनाओ, फिनिश हो गया, अब आगे चलो। एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, थक जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आगे चल के देखो बनना क्या है, पढ़ लो, खत्म हो जाएगा, ये तो अभी थोड़ी देर का ही है, फिर सारा जीवन सुखी रह लोगे, यही बोलते हैं ना। और बाबा क्या बोलते हैं, अभी कर लो तो पूरा कल्प सुखी हो जाओ। बाबा कहते हैं ना, मेरा बन के तो देख, तुझे सारों के आगे मशहूर ना कर दूं तो कहना, है ना। सुना है ना वो बाबा के प्यार का पत्र, हमारे प्यार की प्रतिज्ञा। फिर लाइट हाउस, थोड़ा लाइट हाउस को और डीपली समझते हैं। लाइट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लाइट? लाइट जलती है तो क्या होता है? एनलाइटेंड उजाला, रोशनी। उजाला हो जाता है, रास्ता दिखाना। अंधेरा छुप जाता है। अंधेरा छुप जाता है, उजाला हो जाता है, अज्ञान मिट जाता है, जो हमें नहीं पता वो पता लग जाता तो है। लाइट मीन्स नॉलेजफुल, राइट। मेरे को ज्ञान मिला, अंधेरा समाप्त हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे क्या करना है, ये हो गया। फिर लाइट का एक और मतलब क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड जो लाइट है, हल्कापन। हल्कापन। तो हम हल्के भी हो जाते हैं, बाबा के स्टूडेंट बनते हैं तो हल्के होते हैं ना, क्योंकि क्लैरिटी आती है, समझ आती है, फिर हम हल्के बनते हैं। हमें हर चीज के लिए सोल्यूशन मिलता है। अगर अगर बाबा के हम ज्ञानी बच्चे हैं, ज्ञान मीन्स सोल्यूशन। कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसके लिए बाबा ने ज्ञान से डायरेक्शन नहीं दिया। तो जब मुझ में नॉलेज, मैं नॉलेजफुल हूं, मुझ में ज्ञान की लाइट है, तो मैं हल्की भी हूं। और हल्का जो होता है वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली ऊंचा हो जाता है। जैसे गैस का गुब्बारा क्या होता है? कुछ भी जब बोलो बोलो सविता। एनीथिंग दैट इज लाइट विल फ्लोट, विल राइज अप। राइज अप। तो मेरी एलिवेटेड स्थिति कब बनती है? जब ज्ञान की लाइट को यूज करके हर सॉल्यूशन को मैं समझ लेती हूँ, उसको यूज करती हूँ, बनती हूँ, तो मैं लाइट हाउस हूं, ज्ञान से फुल हूं, ज्ञान की सैचुरेशन हो मुझ में। ये पॉइंट है, इस सिचुएशन में इसको मुझे ऐसे करना है। अगर मुझे सोल्यूशन दिखाई देने लगता है तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मुझे कितने भी पॉइंट रट जाएं, पर राइट टाइम पे पॉइंट याद ना आए तो ज्ञान स्वरूप अभी नहीं बन रहे। हम सबको एक्सपीरियंस होगा, किसी किसी मोमेंट पे याद आता है ना, अब ऐसे कर लें, आता है कि नहीं? कभी आता है, कभी नहीं आता। बन रहे हैं ना? कई दफा आ जाता है पर उसकी को यूज करने की पावर नहीं रहती। हाँ, तो मतलब बन रहे हैं, है ना। पावर बन रही है, पावर तो बनानी ही है, कैसे भी बनाएंगे, हम बनाकर ही छोड़ेंगे, है ना। तो बाबा ने बोला फिर लाइट हाउस, फिर जो सारी बातें हम करते हैं उन स्थिति में है। जैसे लाइट का टावर है, वो क्या करता है? लाइट हाउस समुद्र के ऊपर होता है ना, सबको डायरेक्शन बताता, सबको डायरेक्शन। इसको सबको, सो बेहद, इक्वली टू एवरीबडी एंड ऑलवेज, बेहद और सदा, और वो देता रहता है। कुछ हो जाए वो डगमग नहीं होता। वो फिजिकल लाइट हाउस में लाइट जा सकती है, पर मैं ऊंचाई पे भी होता है, काफी हाइट पे होता है ना, ऊंचाई पे होता है। तो वो हमने बात की ना, जो ज्ञान स्वरूप होगा वो हल्का होगा, तो वो ऊंच स्थिति में होगा। हर जैसे कोई बहुत ज्ञानी होता है, वाइज होता है, तो हम कहते हैं ना, उनसे पूछो, उनको पता ही होगा। जब वो वाली स्थिति है तो कोई भी बात मुझे डगमग नहीं कर सकती। जैसे वो एकदम खड़ा रहता है,
मैं भी स्टेबल होके खड़ी रहती हूँ। किस चीज के साथ? बाप के ज्ञान के साथ। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं सदा फुल हूं, फुल। जब आत्मा गुणों से संपन्न हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है, वो सैचुरेशन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जो हम साइलेंस वर्ल्ड में जाते हैं, वहां पे आत्मा सैचुरेटेड है, तभी वो स्टिल है और बैठी है, डगमग नहीं होती। हिलने का मतलब क्या है? सैचुरेशन नहीं है, फुल नहीं है। और इसी के लिए बाबा ने बोला गफलत मत करो, अपने को आत्मा समझो, गफलत मत करो। गफलत यहां पे क्या कर देते हैं हम? यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, भारीपन हुआ, नीचे उतरे, सारी गड़बड़। जैसे सोल कॉन्शियस बने, ऊपर चढ़े, सारा कुछ इजी है ना। तो आत्मिक स्थिति का अभ्यास मैंडेटरी बन गया। टाइम इज वेरी 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 शॉर्ट। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि 100 वर्ष का है ना। 1936 में बाबा की प्रवेशता हुई थी, 1936 तो अब 2036 तक चलेगा। पर बाबा ने अपने रथ को कब से तैयार करना शुरू किया? 31। तो कभी भी। और जो फाइनल सीन होगा, उससे पहले का सीन कोई इजी नहीं होने वाला। हम बढ़ रहे हैं ना उसकी ओर। सुना था किसी ने, अंबाला चंडीगढ़ रोड पे बर्फ दिखाई दे रही। नेवर थॉट। सोचा था फरवरी में इतनी ठंड हो जाएगी? ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम सामना कर पा रहे हैं। तो ये जब बढ़ेगा तो हमको क्या करना है? आत्मिक स्थिति में रहना ही के अभ्यास से ही हम सारी चीजों को पार करेंगे। आत्मिक स्थिति नंबर 1 स्टेप है, पर वो कर लिया तो बाकी सब बहुत इजी है ना। जैसे बच्चे को हम कहते हैं ना, तुम बस इतना सा कर लो तो ये पॉइंट तुमको, ये इस सब्जेक्ट में ये चीज तुमको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, है ना। कोई छोटी मोटी बात होती है, या हम उसको कहते हैं ये फॉर्मूला याद कर ले तू, फिर तो इसको अप्लाई ही करना है ना, उसका अभ्यास कर ले, फिर तू देख तेरे 100% ना आ गए मैथ में तो। ऐसे बोलते हैं ना हम। वही बाबा कह रहा है, आत्मा समझ लो फिर देखो ना जरा। हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति देवी। ओम शांति। ये मैंने कहाँ पे सुना या पढ़ा है कि फ्यूचर नॉर्थ पोल इज गोइंग टू मूव टू इंडिया। मेरे को समझ नहीं आया सेंटेंस। अब मतलब सुनाई दे रहा है पर क्लियर नहीं आ रहा। देख लीजिए दीदी, मैंने ऐसे सुना है या कहाँ पे देखा है, ऐसे कुछ है कि जो नॉर्थ पोल है ना, इंडिया को मूव होगा फ्यूचर में। इंडिया में आ जाएगा नॉर्थ पोल। इंडिया में आ जाएगा। अच्छा दीदी, अभी पृथ्वी जो है 23 पॉइंट हाफ जो डिग्री हुई ना, वो सीधा हो जाएगा। फिर वो टिल्टेड है, वो सीधा हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्थ पोल इंडिया में आ जाएगा। हो सकता है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अर्थ का एक्सिस शिफ्ट हो रहा है। दीदी अभी काफी टिल्ट होके चल रही है ना, अभी साइंटिस्ट लोगों ने ये रिसर्च किया है। अभी पर एक टाइम आएगा, फिर देन अगेन इट विल कम ऑन द राइट। इसके लिए तो ऋतु चक्र चल रहा है, लेकिन हमारा शक्ति में तो सदा वसंत होगा। राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि सारा कुछ, एवरीथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स दैट, हो रहा है। और वो जो जब कोई चेंज होता है, कुछ शिफ्ट करते हैं, तो फिर दर्द तो होता है ना, पर उस दर्द के बाद फिर बड़ा मजा आता है। जैसे एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं, मसल्स जिनको यूज नहीं किया उनको यूज करते हैं, तो कहते हैं हाय दर्द, पर वो हाय दर्द फिर क्या बना देती है? हमको स्ट्रांग बनाती है, पावरफुल बनाती है। वही है आत्मा का अभ्यास। हम सभी 1 मिनट आत्मा बनकर बैठे, पहले खुद को अचर अमर अविनाशी आत्मा। मैं कौन सी आत्मा?
आज ले लें, मैं परमात्मा की वंडरफुल स्टूडेंट। सामने देखें सभी आत्माएं, हम सब निराकार आत्माएं हैं, परमात्म ज्ञान का अध्ययन कर रही है। स्वयं निराकार मेरा टीचर। स्थिति बनी, आ गए सुख में, है ना। जैसे आत्मा बने तो सुख तो अनुभव होगा। तो जो बाबा ने बोला आज क्या करना है, सुदर्शन चक्रधारी बन, लाइट हाउस बनना है, और यही करने से ऊंच पद की प्राप्ति का यही ऊंच पद की प्राप्ति का पुरुषार्थ है। आत्मा बनना है, लाइट हाउस बनना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है, तो हम ऊंच पद को प्राप्त करेंगे। हम सब एफर्ट क्या कर रहे हैं, हम नंबर 1 बने। हमें मालूम है सब नंबर 1 नहीं होंगे, पर मैं अपना इतना एफर्ट करूं कि परमात्मा कहे इस बच्चे को मैं छोड़ूंगा कैसे, इसको नहीं छोड़ सकता। ये भूल जाओ, दादियां दीदियां बड़े वो बनेंगे, ये मैं कहां बनूंगी। नो, मैं अपना इतना ज्यादा एफर्ट करूं। कौन भाषण करता है इज इररिलेवेंट, मैं क्या स्थिति बनाती हूँ इज ऑल दैट इज रेलेवेंट। भाषण का मौका नहीं मिला, नेवर माइंड, इट डजंट मैटर एट ऑल। बस हम अपने अंदर ये ठान, मिला तो वेरी गुड, टेक इट अप। बाबा वही कहते हैं इन छोटी बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, और अगर मौका मिल जाए तो उसको छोड़ना भी नहीं है। आपको बोले कोई कि आप जाके यहाँ पे जरा थोड़ा सा समझा दो, आप बोलो हाँ जी, और जो बोल रहा है उसको बोलो बताओ भी फिर करना भी कैसे है? साथ में बाबा को पूछ लो। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति दीदी, हमें ना बाबा का इंडिस्पेंसिबल सर्वेंट बनना है, जिसके हमारे बिना बाबा का आगे सतयुग हो ही चलेगा ही नहीं। ये वर्ड याद रख लो, इंडिस्पेंसिबल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा का ये तो बच्चा इंडिस्पेंसिबल है भाई। और बाबा ने क्या सारे बच्चे इंडिस्पेंसिबल है। मेरे 10 बच्चे की भी उंगली के बिना सतयुग नहीं। बाबा तो बहुत काइंड है। हर जॉब में भी कहते हैं ना, मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल, योर जॉब इज सिक्योर। यस, हम इतना बाबा की वो खिदमतगार बने कि बाबा के बस ये बच्चा मेरा है। उसकी देखो, हम भी क्या करते हैं, हमारे कोई अंडर कोई भी काम कर रहा है, चाहे आप होम फ्रंट पे हैं, चाहे ऑफिस में है, चाहे बिजनेस में है, जो बहुत काम करता है ना, उसका ध्यान मेरे को लगा रहता है। उसको बोल देंगे वो कर देगा, ऐसे होता है ना। तो ऐसे बाबा कहता है ये बच्चा है ना, ये कर लेगा, ये जहां बैठा है अपने इर्द गिर्द अच्छी वाइब्रेशन फैला देगा। मुझे और किसी को यहाँ नहीं भेजने की जरूरत, मैं कहीं और भेजता हूँ, क्योंकि हम जहां बैठे हैं हम सेवा में। ये भूल जाओ कि हम ये वाले हैं, वो मेरा ये करना है, वो करना है, दुनिया की बातें वो कर रहे हैं। बाबा ने बोला 8 घंटे निर्वाह के लिए, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे धंधा करो। 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए धंधे करो, पर फिर तुम्हारा मेन धंधा क्या है? सब टीचर है, बाप समान बनना और बनाना। और बाबा ने दोनों बातें बोली हैं, वंडरफुल स्टूडेंट्स हो और तुम्हारा धंधा है टीचर हो तुम, तो वंडरफुल टीचर भी हो। और टीचर कैसे हैं? अपनी स्थिति से हम सेवा कर रहे हैं, अपनी स्थिति। और जैसे आप सबको के साथ बात होती रहती है, ये हम करते रहते हैं, रेगुलर रहें।
आज दीदी ने बोला ना, सबने बोला ना छुट्टी, दीदी ने बोला, बाबा कहता है ना मैं छुट्टी लूंगा ना तुम्हें दूंगा, हमारी कोई छुट्टी नहीं। पर एक तरह से देखो, जो मुझे लगता है, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की हर बात सुनते हैं, आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास कर रहे हैं, जो होमवर्क मिला वो कर रहे हैं, तो छुट्टी के चाहना होती है? बिल्कुल नहीं। मिस करने का दिल करता है? नहीं, एक दिन मुरली ना मिले चलेगा? इनकम्प्लीट लगता है बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, दीपा बहन आप कुछ कहने लगे थे? हाँ जी, मुरली नहीं सुनो तो ऐसे लगता है आज पता नहीं हमने क्या नहीं करा, क्या मिस कर दिया हमने। क्योंकि वो मुरली क्या है? न्यूट्रिशन, आत्मा का भोजन, जी जी, आत्मा को अपलिफ्ट करता है। यहाँ पे हमारे साथ वो ज्योति बहन जुड़ती हैं, अभी तो नहीं जुड़ी हैं, तो वो मुझे बोल रही थी कि थोड़ा तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे रहती है, तो कहती पर मैं अगर ज्वाइन ना करूं तो उस दिन मुझे लगता है एनर्जी लो है। उस टाइम पे उनके हस्बैंड ने जाना होता है, कुछ उनके है, कुछ करना होता है, जो भी है, पर कहती मैं ऑन करके रखती हूँ, मेरे कान में 2 सेंटेंस भी पड़ जाते हैं ना, मेरे को वो अपलिफ्ट करता है। क्यों? जैसे पूरे दिन कैसी भी सिचुएशन चलती रहे, लेकिन फिर एक आस होती है कि सुबह मुरली सुनेंगे ना तो सुकून मिलेगा। हाँ, ये है, बहुत बहुत सही बोला है ना, क्योंकि भगवान के महावाक्य हैं, ऑर्डिनरी इंसान के लिए, मनुष्य के लिए बाबा ने आज भी बोला सदगति नहीं कर सकता। हम मददगार हैं, ये ब्राह्मण परिवार है, हम एक दूसरे के मददगार हैं। शक्ति मिलती है मुरली से शक्ति मिलती है, बिल्कुल। तो कल की मुरली जो थी, जिसने सुनी? हाँ, सुनी तो थी। क्या बोला कल बाबा ने? निश्चय बुद्धि। कौन से 4 निश्चय चाहिए? स्व पे, हाँ, और ब्राह्मण परिवार पे, हाँ, और परमात्मा पे भी निश्चय। परमात्मा पर। बाबा को तो हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हाँ जी आरती बहन। बाबा का एक सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत था कि समस्या तो आने के लिए आई है, आएगी, और आपको निश्चित समाधान वाली निश्चय बुद्धि बनकर उसका समाधान ढूंढना है। और अगर आप समाधान ढूंढने वाले हो, देन यू डन इट, तो तुम ज्ञानी आत्मा हो, तो तुम बाबा के बच्चे, मतलब परफेक्शन को पा गए, सैचुरेट हो गए, अब देने के लिए रेडी है, अब काम करो, है ना। ये बहुत मेरा भी अटेंशन इस सेंटेंस पे गया था। और दूसरी बात, ये चारों निश्चय में हम स्व के ऊपर भी निश्चय में कमी करते हैं। आता है ये मन में, मैं कहाँ, मैं कैसे। बाबा ने क्या बोला कल? मुझे तुम पर निश्चय है, तुम्हें अपने पर नहीं है, है ना। बाबा पर निश्चय। फिर परिवार में देखते हैं, ये तो कुछ करता नहीं, देखना अमृत वेला नहीं करता, कपड़े देखो कैसे पहनता है, ऐसा करता है, वो हमने किसी को नहीं देखना। परिवार पर निश्चय बाबा ने चुना, बाबा ने बोला मेरी चॉइस पे डाउट नहीं करो। और ड्रामा किसको पसंद है? बाबा को, तो उस पर भी डाउट नहीं करो। नथिंग न्यू। अंबाला से स्वीकार नहीं कर पाते। 5000 वर्ष पहले भी बर्फ पड़ी थी, वो वीडियो इज डूइंग सर्कल्स, अब भेज रहे हैं वहां बर्फ, ये देखो तो सही, मतलब हैरान वाली। बाबा कहते तुम्हें हैरान नहीं होना है, कुछ भी होगा, हो सकता है कल दिल्ली में बर्फ पड़ जाए, कोई पता है? उधर बर्फ दिखी है? आई डिडंट नो अबाउट दैट। इट वाज अ हेल स्टॉर्म, बहुत ज्यादा। but when you see the picture it looks like it snowed. It was a hailstorm. तो माना कि निश्चय अपने पर नहीं छोड़ो, तुम्हें कौन मिला वो याद रखो। फिर वंडरफुल स्टूडेंट हम कैसे हैं?
आज तो दीदी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। वंडरफुल स्टूडेंट, ये कॉलेज में आपकी कोई फीस नहीं लगती। आत्मा, आप स्टूडेंट और परमात्मा हमारे टीचर जो दिखाई नहीं देते। बस, और ये एक पूरे कल्प की पढ़ाई है, कुछ कुछ समय की नहीं है, इसमें कमाई कमाई है। और एडमिशन के लिए कोई एफर्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू खुद ही खुद को दे रहे हैं। वहां जाके हम कहते हैं हाँ समझ आ गया तो एडमिशन होगी, हम कहते हैं नहीं ये यूजलेस है तो एडमिशन से आउट हो गए। किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। नो एज लिमिट, पढ़ाई अब तक चलती है और कोई जाति पाति नहीं। हाँ जी रेखा बहन, पढ़ाई अंत तक चलती है, अंत तक चलती है, लास्ट सेकंड तक पढ़ाई। और वो लास्ट भी अभी पक्की नहीं, पहला लेसन ही नहीं पक्का होता, हर रोज करते हैं तो भी नहीं पक्का होता। नहीं, वो ऐसे नहीं हो, अभी तक नहीं हुआ होगा, पर आज से सोच लो, अब बस आज से पक्का, है ना। तो तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ तुम कहते हैं ना इज द बेस्ट, तो हमारी ये वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ। और बताओ क्या बोला बाबा ने? I'll wind up the मुरली in the end, अभी पहले सारे पॉइंट्स ले लो। जब हम when we are in student life, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस नॉलेज को जब हम अप्लाई करते हैं उस टाइम कितना अच्छा लगता है। जैसे ही हमें लगता है ना अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, अब हमें पता चला, यू रियली फील गुड अबाउट, यू फील वेरी गुड अबाउट इट, एंड यू फील वेरी गुड कि मैंने भगवान बहुत अच्छा लगा। यस। और बताओ? बाबा ने कहा कि ये जो 84 का चक्र है बुद्धि में हर वक्त रहना चाहिए। यस, इनका लेसन है ये 1 मिनट ये चेकिंग करो सब कि क्या मुझे याद है, याद रहता है, समवेयर इन माय माइंड ये रहता है कि बस अभी सत्युग आने वाला है, ये संगम है, इस एक सटल रूप से हमारे अंदर चलता है। चेक कर। यस, चलता है। कई बार हम लगते हैं, हमें लगता है अगर हम घर में उसको फॉलो कर रहे हैं, कई बार घर में ही लगता है शायद सतयुग आ गया। बिल्कुल, घर स्वर्ग लगने लग जाता है ना ऐसे। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ये तुम्हारा अलौकिक जन्म है, लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। दीदी ने क्या कहा? अलौकिक से भी मिलता है। क्यों? ब्रह्मा बाबा बहुत ही निर्माण, निरहंकारी। कहते हैं बाबा मैं भी शिव बाबा को भूल जाता हूँ खाना खाते हुए, पर उनको नहीं भूलता, और उन द्वारा ही मिलता है हमको, बस उन द्वारा ही मिलता है, उनके बिना तो मिल नहीं सकता। कैसे मिलेगा? कैसे बोलेंगे बाबा? आकाशवाणी बाबा करेंगे, हम सुनेंगे? हम कहेंगे वेट, हम जरा मूवी तो देख लें, हम अपनी पार्टी को तो अटेंड कर लें, ये बाद में सुनते रहेंगे। ऐसे होगा ना? और बताओ? सब एक रस बन जाए तो राजधानी बन जाएगी। तो राजधानी नहीं बनेगी। बाबा ने क्या बोला? एक रस नहीं बनेंगे, सब नंबरवार बनेंगे, क्योंकि राजधानी में महारथी घोड़े प्यादे सब होंगे, राज्य वाले होंगे, साहूकार होंगे, दास दासी होंगे, हर लेवल का होगा। और बताओ? बाबा ने आज ये भी कहा कि जब तक बेगर नहीं बनते हो प्रिंस नहीं बनोगे। यस, जब तक मेरा तब कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा तो फुली अधिकारी। तो बेगर बनना माना समर्पण, समर्पण, सब कुछ बाबा का। चेक करो कितना समर्पण हुए। किस किस चीज में मेरापन आता है ये चेक करो।
देते जाओ बाबा को। दीदी हमको राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी याद आती है कि उसका सब कुछ चला गया, बैगर बन गया, लेकिन वो अपने जो चलती थी उसको नहीं भूला। तो फिर उसको राजभाग्य वापस मिला। जी। उसका तो टेस्ट चल रहा था। और बताओ, और कोई पॉइंट लेना है तो बताओ। वरदान ये भी बोला ना दीदी, विष्णु की निशानियां कंबाइंड गृह आश्रम की। हाँ, बाबा ने ये भी बोला, ये सब देख के तुम्हें हंसी आती है ना कि ये क्या करते हैं, 4 भुजा वाले 10 भुजा वाले। हाँ, ये दिखाते हैं, पैर दिखाते नहीं। तो बाबा ने उन सब चीजों का हमको रीजन समझाया है, और अब हमें रियलाइज हुआ है विष्णु कौन, दुर्गा कौन, है ना। चलो वरदान एक बार पढ़ो। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाला मास्टर नॉलेजफुल भाव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा, त्रिकालदर्शी स्थिति, जो भी हमने क्या किया था, टॉप पॉइंट पर खड़े होते हैं तो आगे पीछे सब नजर आता है। फिर माना हम उस चीज को समझ सकते हैं। ऊंची स्थिति पर जब भी हम बैठेंगे हमें क्लैरिटी होगी कि क्या चल रहा है। ऊंची स्थिति मतलब एलिवेटेड, कुछ हो जाए, जितना उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें घुसेंगे तो समझ नहीं आएगा। जितना उससे दूर डिटैच्ड होंगे उतना ज्यादा समझ आएगा। कोई भी चीज को जब आप फिट कर देते हो, फिर आप दूर खड़े होकर उसको देखते हो ना, ठीक है, सेट है कि नहीं है। पेंटिंग दीवार पे क्या देखते हो, सेट कब होती है, जब हम दूर से देखते हैं तो रियलाइज होता है यहाँ से टेढ़ी, यहाँ से सीधी, और यहाँ पे एक्यूरेट है कि नहीं है, कि कहीं और लगा दें। ऐसे करते हैं ना, घर में हम सेटिंग करते हैं, सेम चीज। और फिर जब हम ऊपर एरियल व्यू लेते हैं किसी भी चीज का, तो उसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो बहुत क्लियरली नजर आता है। और जितना ऊंचा चले जाते हैं नजर आना बंद हो जाता है। मींस ऊंची स्थिति उतनी इन्वॉल्वमेंट समाप्त, नीचे वाली चीजें छोटी छोटी होती जाती है, फिर दिखती भी नहीं है। ज्यादा जितना ऊंचा वो दिखता नहीं है, मतलब मेरे संकल्प में आना बंद हो गया, उतना मैं एलिवेटेड। पास्ट की बातें, ये हुआ वो हुआ, सब तो उसको कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। नॉलेज इज लाइट, मीन्स नॉलेज को मैं अप्लाई करने वाली हूं जब तब। स्लोगन क्या है? हर समय अंतिम घड़ी है, इसी समृद्धि से एवर रेडी बनो। अंतिम घड़ी में क्या करता है इंसान? अपने सब सामान है ना। और अंतिम घड़ी आ गई हम ज्ञानी आत्माओं के लिए। मीन्स व्हाट? मेरे मैंने वो जो मुरली पॉइंट भेजा उसमें ये नहीं बोला, क्योंकि कई आत्माएं जो ज्ञान में नहीं है वो भी सुनते हैं। एक ज्ञानी आत्मा के लिए अंतिम घड़ी आ गई, मीन्स मेरे पुरुषार्थ का समय फिनिश हो गया, मेरी यही स्थिति बन जाएगी। तो अगर मेरी इस समय अंतिम घड़ी आ गई और मेरे अंदर इधर उधर की बातें चल रही हैं, तो मेरी स्थिति क्या होगी? मैं क्या बनूंगी वहां जाकर? तो इसलिए बाबा कहता है हर घड़ी अंतिम घड़ी, जो मम्मा बोलती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी अगर सोचो तो जो सारी यूजलेस बातें हैं ना, उसमें हम जाना बंद कर देंगे। नहीं तो जाते रहते हैं ना यूजलेस बातों में, फालतू व्यर्थ इन्वॉल्व होना, चलो थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा वो कर लें, वो हमको फिर फील नहीं होगा। क्योंकि लास्ट घड़ी आ गई तो आपको आपके जीवन की पूरी रील दिखाएंगे, 84 जन्मों की रील दिखाई देगी, पता चलेगा मैंने अच्छा बुरा क्या किया। फिर बाबा कहते हैं तुमको बहुत डीप रिग्रेट होगा। ऐसे बनो कि धर्मराज का मुंह ना देखना पड़े। मतलब कि धर्मराज क्या है? हम खुद हैं। हमें पश्चाताप जो होता है वो धर्मराज है।
तो हमारे को कोई रिग्रेट ना हो, हाँ मैंने अपना पूरा किया एंड फिनिश। जब एग्जाम्स देने जाते हैं उससे पहले फटाफट रिवाइज करते हैं, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, तो सारे अपने रूम के दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाहर से कोई व्यर्थ की कोई बात ना आए, एंड जस्ट गो थ्रू व्हाटएवर, क्योंकि पता है अब जब एग्जाम ही देने जा रहे हैं, एंड हैज कम नाउ, एंड हैज कम नाउ, आई बेटर डू इट, आई बेटर डू बेटर रिमेम्बर ऑल दिस अगेन। जो बचा कुचा है, जो नहीं किया उसको भी कहते हैं चलो अब कर लो जल्दी से, यस हाँ जल्दी से करो। तो अब तो हमको सब कुछ फास्ट स्पीड से करना है, और फास्ट स्पीड में सबसे पहले बात क्या करनी है, शुरू में जो बोला आत्मा बनो, बस आत्मा होने का अभ्यास करो, एक स्व मान लो, आत्मा बनो और आप बन जाओगे। आपको पूरी मुरली का जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपके साथ रिवाइज कर लेती हूँ, सो दैट सभी बातों को समेट कर अब घर जाना है। अब घर जाना है, और अभी सारी मुरली को समेट कर हम मुरली के सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लेते, ठीक है ना। लक्ष्य क्या है, सुदर्शन चक्र और लाइट हाउस बनकर भविष्य में ऊंच पद पाने का हमको पुरुषार्थ करना है। सुदर्शन चक्र मतलब स्व का दर्शन, लाइट हाउस का क्या मतलब है, नॉलेजफुल और हल्का, दोनों मीनिंग है, वो दोनों का हमको स्वरूप बनना है। जब बाप को सुदर्शन चक्र को याद करेंगे तो हमारे अंदर क्या आता है, खुशी आ जाती है ना। तो बाप को सुदर्शन चक्र को याद किया, खुशी आई, ज्ञान धन को याद किया तो भी खुशी आई। तो जो ज्ञान धन मिलता है उसको बार बार रिवाइज करना। जैसे हमको कोई चीज मिल जाती है, कोई जैसे सपोज आपको कोई गिफ्ट कर दे, कोहिनूर का पत्थर है तो पत्थर ही पर कोहिनूर, तो आप क्या करोगे, उसको 10 बार देखोगे। तो मुझे भी ज्ञान धन क्या मिला उसको रिविजन करना, उसका चिंतन करना ना। तो सुदर्शन चक्र में क्या देखना है, अपना पार्ट और अपनी पोजीशन क्या है, मतलब अपने संस्कारों को देखना, कैसे डबल सिर ताज थे फिर सिंगल ताज वाले राजा बने, मींस प्योरिटी गायब हुई तो एक ताज तो गायब हो गया है ना। काम चिता पर बैठकर हम नीचे उतर गए है ना। और अगर ब्राह्मण बने हो तो देवता बनना, बाबा ने ये वर्ड यूज किया, सर्टन है, इट इज अ गिवन, इफ यू आर ब्राह्मण यू विल बी देवता। बाबा तीसरा नेत्र देते हैं जिससे 3 काल हमारे को एक्यूरेटली नजर आते हैं है ना। ये सब अभी हमने किया ही है। तो लाइट हाउस और सुदर्शन चक्र जो पवित्र हैं और माया जीत हैं वही कर सकते हैं ये, वो लाइट हाउस भी बनेंगे और सुदर्शन चक्र। पवित्रता नहीं है तो सुदर्शन चक्र घुमा नहीं पाओगे, कहीं फंस जाओगे। इसमें बाबा ने बोला कोई गफलत नहीं करना, आत्मिक स्थिति में टिक जाओ, माया पर जीत पाओ। और फिर 4 बातें स्मृति में रखनी है, मैं कौन, मेरा पाठ क्या है, बेहद के बाप का बच्चा हूं, शरीर छोड़ मुझे वापस जाना है। दूसरी बात, बाप से सच्चे होकर रहना है। बोला ना बाबा ने, अगर कोई पॉइंट मैंने सुना दिया, अच्छे से सुना दिया, तो ये नहीं सोचना मैं करती हूं, मैं करता हूं, बाबा ने करवाया। सेवा का हर कार्य बाबा करवाते हैं, हम सिर्फ निमित्त बनते हैं। तीसरी बात, यही सच्चे होना है, इसमें अहंकार में नहीं आना। तो एक्सेप्ट करना है, ईगो ना आए। फिर विशाल बुद्धि की बात करी, ड्रामा के राज को समझने के लिए विशाल बुद्धि, कि जो हुआ अच्छा हुआ, इस चीज को कहने के लिए हम और हर सिचुएशन में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बच्चे का एग्जाम्पल लो,
उसकी वो चॉकलेट खाने लगा, हाथ से चॉकलेट नीचे गिर गई। माँ ने बोला अब इसको फेंक दो, ये गंदी हो गई। वो क्या कहता है, मेरा तो संसार ही लूट गया, मैंने खानी थी। माँ को क्या लगता है, एक चॉकलेट ही तो थी, है ना, खा लेगा तो बीमार हो जाएगा। उसी तरह बाबा को हम कहते हैं, बाबा मेरा अच्छा सा घर तो दे दो, बाबा जरा थोड़ी नौकरी बेटर कर दो, थोड़े पैसे और दे दो। बाबा कहते किन चीजों में पड़े हो, ये तो आप रूंगे की चीजें मांग रहे हो, ये तो तुम्हारे को क्या मिलने वाला है। तो बाबा कहता है चल छोड़ो इन्हें। माँ कहती है चॉकलेट छोड़ो, बाबा कहता है ये वाली चॉकलेट छोड़ो, तो हमको वो छोड़नी है ना। तो ये है विशाल बुद्धि ड्रामा की, कि क्या छोड़ना है, क्या पाना है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान कह रहा है मान लो ना? तो फिर चौथी बात, गफलत नहीं करनी, क्योंकि विकार में नहीं जाना, किसी विकार में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी के शरीर को देखना इज काम, हम ये याद रखें। वो ऐसा, वो वैसा, वो सुंदर, वो नॉट सुंदर, ये सारी बातों से आउट, है ना। तो इन्हीं धारणाओं के ऊपर हमारे को अपने मन का चिंतन चलाना है। तो सुदर्शन चक्रधारी हम तभी बन सकते हैं जब बाप की याद है, और बाप को याद करने से सब में सब कुछ आ जाता है। अगर सुदर्शन चक्र घुमा रहे हो तो उसमें बाप की याद ऑटोमेटिक है। किसने समझाया, किसने बताया, किसने देवता बनाया, किसने कहा तुम द्वापर में जा रहे हो, तो कहाँ बाप को छोड़ा तो क्या हुआ, तो बाप की याद उसमें समाई हुई है ना। और याद में बैठने से पाप कट जाते हैं और हम एवर हेल्दी बन जाते हैं। तो इसलिए संबंधों की स्मृति, बाप टीचर सतगुरु, संबंध से बाप को याद करेंगे। ठीक है, आज सारा दिन ये जरूर, कोई भी संबंध ले लो, नहीं तो कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध, जिस संबंध की जरूरत महसूस होती है उस संबंध से बाप को बुलाओ और उसके साथ टाइम स्पेंड करो ना। और बाबा ने जो बोला, अंतिम घड़ी है और 8 घंटा तो तुम मेरे कार्य की सेवा में रह सकते हो, है ना। और हमारे को हाँ, विष्णु के बारे में भी बाबा ने बताया, विष्णु ड्रामा और सृष्टि चक्र, ये और भविष्य का ऊंच पद जो है, उस सारी चीजों को स्मृति में रखना है। ये जिस मुरली को आपके सामने वाइंड अप किया, डिटेल में तो हम ले ही चुके हैं। ठीक है, आज हम पॉइंट क्या लेंगे, बताओ क्या पॉइंट लेना है। बहुत सारे पॉइंट है। मास्टर नॉलेजफुल का मतलब क्या है, लाइट हाउस का मतलब क्या है, थोड़ा सा और डीपर जाना। और मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अंतिम घड़ी का अर्थ क्या है, हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसको ले सकते हो। वंडरफुल स्टूडेंट ले सकते हो। ये सारी बातें हो गई। और आज हम स्वदर्शन चक्र तो घुमाएंगे। बाबा ने बोला और हम सब ने किया। ठीक है। और एक बात और, संबंध, संबंध से बाप को याद करेंगे। चलिए सब। अच्छा, आज किसने सुनाना है? विनय। विनय जी दीदी। दीदी 140 पेज दिया था ना मुझे? हाँ जी, राइट, सुनाओ। ये एक और अनुभव, इसकी हेडिंग है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने भी अपना जो अनुभव व्यक्त किया, उसका सार हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं। हमारे लौकिक माता पिता अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए हैदराबाद सिंध में रहे हुए थे। उनकी ज्ञान सेवा के लिए हमें भेजा गया था। जब हम हैदराबाद में पहुंची तो हम ऐसा अनुभव कर रही थी कि जैसे कि हम शक्तियां परमपिता परमात्मा का संदेश देने के लिए ऊपर से पराये देश से उतरी हूँ अथवा आकाशवाणी करने के लिए आई हूँ। मैंने अपने लौकिक संबंधियों को ललकार कर कहा, अब हम बैंकुट
में जा रही हैं, हमारे लिए परम पिता परमात्मा ने विमान भेजा है। जब हम उस विमान में उड़ जाएंगे तो आप लोग हमको देखते ही रह जाएंगे। आप बहुत पछताएंगे, फिर कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे। इसीलिए हम शक्तियां आकाशवाणी कर रही हैं कि कुछ वर्षों के बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है। सभी की मौत सामने है, इसीलिए अब भी बैंकुट चलने की तैयारी करो। हम आपको परमपिता परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। हमारी इन बातों को सुनकर लौकिक माता पिता तथा अन्य लोग बहुत ही प्रभावित होते थे। उनमें से कई तो ध्यान अवस्था में साक्षात्कार भी करते थे। वे हम देवियां अथवा शक्ति स्वरूपा मानकर बातों पर ध्यान देते। इतना ही था। क्या सीखा? दीदी ये सबको परिचय दिया और सबको अवेयर करवाया कि मौत सबको आनी है, तो समय को काम में ले, मतलब यूज में ले ले, परमात्मा को याद कर ले। आज की मुरली से मैच कर रहा है ना, जो आकाशवाणी की आपने बात कही थी, या ज्ञान से जो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, जल्दी, क्विकली, फास्ट चेंज। कल आप कर रहे हो मम्मी? हाँ, कौन सा पेज? 145 है। आपकी आवाज म्यूटेड है। 145 से मैं करूंगी कल फिर। हाँ, शॉर्ट में करना। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो कल आप कर लो। फिर मैं ये सोच रही थी इसको क्विकली कंप्लीट करते हैं, शॉर्ट में करते रहेंगे, क्योंकि फिर आगे के लिए एक नया प्लान है जिसको हम फॉलो करेंगे। वो बहुत सुंदर प्लान है, वो आपको करना है। चलिए, हम मुरलियों को लेंगे, अव्यक्त वाणियों को, दादी गुलजार के मैसेजेस को लेंगे कि उन्होंने क्या मैसेजेस दिए। बहुत ही रमणीक है और बहुत ही अवेकनिंग वाली बात है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और दोनों भ्रिकुटियों के बीच अपने आप को बिठा दें, सीट पर सेट हो जाए। और आप सबने बताना है कल की अव्यक्त वाणी को कब रिवाइज करना है। दोनों भ्रिकुटियों की सीट पर मैं आत्मा हूं। ज्ञान सूर्य मेरे सामने, ज्ञान की लाइट से मैं आत्मा चमक रही हूं। बाबा की वंडरफुल स्टूडेंट, परमात्म ज्ञान को धारण कर ज्ञान का स्वरूप बन अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर, इस श्रेष्ठ स्थिति से मैं आत्मा जगमगा रही हूं। स्मृति में लाएं मेरा निराकारी टीचर मुझे रोज पढ़ाकर ऐसा बनाता है। निराकारी टीचर, निराकारी मैं आत्मा। संगम युग पर मेरे सामने मेरा साथी, मेरा बाप, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु तीनों रूप से मुझे बनाने आया है।
मेरे भाग्य को चमकाने आया है। 1 मिनट इस बात का चिंतन करें। मैं संगम युगी आत्मा संगम युग के टॉप पॉइंट पर हूं। बैठ जाएं ब्रह्मा बाबा और मम्मा के बीच। और इस पॉइंट पर बैठकर अपने सारे स्वरूपों को देखें। इसी पॉइंट पर बैठने से, बाप का बनने से हम सत्युग पहुंच जाते। अपने आप को देखें सत्युग में कैसे हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ का सुख, यहाँ की खुशी, यहाँ की स्थिति, आधार क्या है? यहाँ के संस्कार कैसे? आधार ये नॉलेजफुल होकर हम सत्य के द्वार खोलते हैं। पहुंच जाए द्वापर में, किसी भी देवी देवता के स्वरूप में खुद को देखें। मंदिर में स्थित आलीशान मंदिर,
अपना स्वरूप देखें। शक्तिशाली प्रेम स्वरूप, ज्ञान की मूर्त बन इस स्थिति को प्राप्त किया। सामने भक्त वंदना कर रहे हैं। मेरा वरदानी हाथ ये वरदान देने की शक्ति अर्थात नॉलेजफुल बनकर सबको देने लायक। नॉलेज को धारण कर हम फरिश्ता बने। अपने आप को देखें, बाबा सामने है, उनकी किरणें मुझ पर, मुझ आत्मा से लाइट का प्रकाश निकल निकल कर पूरे शरीर को लाइट का बना रहा है। जैसे मैं चलता फिरता फरिश्ता। उड़कर पहुंच जाएं सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। यहां से पहुंच जाएं परम धाम। सूक्ष्म ड्रेस को यहां छोड़कर परम धाम पहुंच जाएं। बिंदु बाप के साथ मैं बिंदुवाद हूं। यहां फुल हूं, सैचुरेटेड विद नॉलेज। नॉलेज का स्वरूप हूं। बाप के साथ बाप समान बन बाप के बिल्कुल समीप हूं। वापस सूक्ष्म लोक में आ जाएं। बाप दादा के सामने बाबा से कहें, मुझे कोई भी एक संबंध ले ले, उसका अनुभव कराओ। और बाबा के साथ ये 3-4 मिनट उस संबंध से हम टाइम स्पेंड करें। बाबा के साथ वॉक करें, बैठ जाएं, पहाड़ी पर चढ़ें, जो आपका मन है करें बाबा के साथ। वापस धरती पर आ जाएं, सूक्ष्म वतन की सैर करें।
वापस अपने स्थान पर आ जाएं। और आज सारा दिन बार बार सुदर्शन चक्र घुमाए, कम से कम 5 बारी, और बाप के साथ कोई भी संबंध को अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम